दोस्तों बड़ी खुशखबरी, बड़ी अपडेट, दिल्ली शिक्षा विभाग की तरफ से फाइनली नए सेशन 2024-25 के लिए भी EWS, DG, RPWD कैटेगरी के एडमिशन फॉर्म नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं आज 24 अप्रैल 2024 को। अब आपके बच्चे भी दिल्ली में बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल में फ्री में एडमिशन ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं दिल्ली शिक्षा विभाग के इस स्कीम और सर्कुलर के तहत। पूरी प्रक्रिया, एडमिशन कैसे करेंगे, कब से करेंगे, फॉर्म कैसे भरेंगे, क्या क्राइटेरिया रहेगा, एज क्या क्या रहेगी, सब कुछ आपको इसी वीडियो से क्लियर हो जाएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखें, कमेंट करने से पहले और एक प्यारा सा लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें। और इसी तरह की आपको और भी नोटिफिकेशन इस एडमिशन की रिगार्डिंग मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। ये जो गाइडलाइन है ये है EWS कैटेगरी है, उन बच्चों के लिए जो डिसेबिलिटीज़ हैं या जो कैटेगरी से आते हैं, EWS कैटेगरी हो या DG कैटेगरी हो या RPWD कैटेगरी से हो। अब आपके बच्चे एडमिशन ले सकते हैं कौन सी क्लासेज में, प्री स्कूल नर्सरी, प्री प्राइमरी KG, प्राइमरी एंड फर्स्ट क्लास में प्राइवेट स्कूल, रिकॉग्नाइज स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर एक बात आपको नोट करनी है कि जो 25% सीट हैं प्राइवेट स्कूल को भरने ही पड़ेंगे इस तरह के बच्चों से, ठीक है। तो यहाँ पर हम सारे पॉइंट्स आपके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर क्लासें कौन कौन सी है, तो ये मैंने आपको बता दिया। नर्सरी क्लास है, KG क्लास है, प्राइमरी फर्स्ट है, तो ये सारी क्लासेज हैं। और 25% कम से कम और इससे ज़्यादा हो सकते हैं सिर्फ माइनॉरिटी स्कूल को छोड़ करके आप किसी भी प्राइवेट स्कूल, अनएडेड स्कूल, रिकॉग्नाइज स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। कुछ स्कूल आपको जो है कुछ ही क्लास तक एडमिशन देते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्लियरली कहा है कि ये कंपलसरी है एजुकेशन टिल कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि वो स्कूल जहाँ तक है उस स्कूल तक आपको फ्री में पढ़ाने की यहाँ पर जो दिल्ली गवर्नमेंट और दिल्ली शिक्षा विभाग आपको परमिशन देता है। और यहाँ पे थोड़ा सा एक्ट की बात भी आपको जाननी पड़ेगी, भाई कौन कौन से एक्ट के तहत यहाँ पर वो आपको एडमिशन करा रहे हैं। तो पहले 2007 था, फिर 9 और फिर इस तरह से 2024-25 में भी इस प्रोसीजर को आगे बढ़ाया गया है। और एक कंप्यूटराइज होता है ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट, आपको फॉर्म भरना होता है। फॉर्म भरने के बाद आपका नाम आ जाता है और आप जिस भी स्कूल में फॉर्म भरते हैं अगर आपका उसमें नाम आ जाता है तो आप फ्री में 12वीं तक अपने बच्चों को वहाँ पर पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर जो एडमिशन है थर्ड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। EWS कैटेगरी, आपका जो एनुअल जो इनकम है वो 1 लाख से कम होना चाहिए, या तो आपका BPL या AI ये कार्ड आपके पास होना चाहिए। साथ में आप DG कैटेगरी हो, SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर जो बच्चे होते हैं कैटेगरी वाइज, उनका यहाँ पर फ्री में एडमिशन होता है। अगर आप ट्रांसजेंडर हैं तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। यहाँ पर HIV फैक्टर जो बच्चे होते हैं उनका यहाँ पर एडमिशन होता है। और यहाँ पर लॉटरी सिस्टम होता है ना, आप फॉर्म भरिए, फॉर्म भरने के बाद लॉटरी निकलती है और लॉटरी निकलने के बाद आपका एडमिशन हो जाता है। तो यहाँ पर 20% सीट जो है वो रिजर्व कर रखी है, ठीक है। तो आपका आराम से एडमिशन हो जाता है लगभग। तो भाई 22% जो सीट है वो सभी के लिए रहता है और 3% जो सीट हैं वो डिसेबिलिटीज़ CWS बच्चों के लिए रहता है। इस तरह से 25% सीट जो है वो रिजर्व है EWS DG कैटेगरी के बच्चों के लिए। तो यहाँ पर बार बार वही चीज़ रिपीट करते हैं, मैं आपको मेन पॉइंट बता देता हूँ। इन्होंने बता दिया कि ब्राइटर एजुकेशन में जो स्टार्ट किया है प्रोसेस ऑनलाइन अलॉटमेंट ऑफ सीट है ना, तो ऑनलाइन अलॉट कर रही है सीटों को। और यहाँ पर कैटेगरी उन्होंने बता दिया, तो ये वही सेम चीज़ भी उन्होंने बता दिया है कि भाई 2016-17 जो एक्ट था, उसके बाद 2018-19 और फिर इसे आगे मतलब इसे कंटिन्यू किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें वही हैं, मैं आपको सीधा मेन चीज़ें आपको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। तो छठा पॉइंट हम यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार इसे समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है उन्होंने क्लियरली कि ओनली ए सिंगल रजिस्ट्रेशन कैन बी डन बाय यूजिंग 1 मोबाइल नंबर। बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि भाई बहुत सारे फॉर्म भर देते हैं, तो भैया बहुत सारे फॉर्म नहीं भरने हैं। इन्होंने क्लियरली लिखा है कि सिंगल रजिस्ट्रेशन होगा, एक ही फॉर्म भरा जाएगा और सिर्फ एक मोबाइल नंबर से भरा जाएगा। ऑल कम्युनिकेशन रिलेटेड जो भी आपको जो एडमिशन रिलेटेड जो आपको मैसेज वगैरह आएगा वो सेम उसी नंबर पर आएगा। तो एक ही फॉर्म भरना है और एक ही मोबाइल नंबर से भरना है आपको।
तो यहाँ पर 7वें पॉइंट को भी उन्होंने सेम वही रिपीट किया है कि भाई ओनली ए सिंगल एप्लीकेशन शैल बी फिल्ड बाई फॉर ए चाइल्ड बाई एन एप्लीकेंट ऑनलाइन। मतलब आपको ऑनलाइन में एक ही फॉर्म भरना होगा। अगर आप मल्टीपल फॉर्म भरते हैं तो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा, है ना। तो कैंडिडेट का एडमिशन ही फॉर्म ही कैंसिल कर दिया जाएगा, इसलिए आप एक ही फॉर्म भरें। और इवन आफ्टर सक्सेसफुली इन द ड्रॉ, अगर आपका ड्रॉ में नाम आता है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर उन्होंने क्लियरली लिखा है कि मैंडेटरी है सबमिट आधार नंबर ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, तो भाई आधार नंबर, पेरेंट्स का आधार नंबर मैंडेटरी है, ताकि ये इंश्योर करें कि भाई बच्चा कहीं और तो नहीं पढ़ रहा है ना। तो आप जो है आधार नंबर देंगे तो आपको ट्रैक कर दिया जाएगा और एक बच्चा एक ही जगह बेनिफिट ले पाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगला पॉइंट क्या है, तो आधार कार्ड को आगे बढ़ाते हैं। ये कि भी ये दो अवॉइड डुप्लीकेसी मतलब जो है ऐसा ना हो कि एक पेरेंट 2-2 4-4 5-5 फॉर्म भर के अलग अलग जगह बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा उनका। इसीलिए आधार नंबर मैंडेटरी है, आपको देना ही देना पड़ेगा। 8वां पॉइंट भी इन्होंने क्लियर किया है, जो समझना आपको बहुत ज़रूरी है कि ये चाइल्ड कैन अवेल ओनली वन टाइम बेनिफिट फॉर एडमिशन एट एंट्री लेवल अंडर EWS कैटेगरी। EWS कैटेगरी से आप एक ही बार बेनिफिट ले सकते हैं। मान लीजिए आपने एक बार पढ़ा लिया और आपने उससे नाम हटा दिया तो दोबारा आप फिर से नहीं पढ़ पाओगे, तो एक ही बार आप पढ़ पाओगे, एक ही बार पढ़ पाओगे। तो इसलिए जो भी जिस भी स्कूल में भरते हैं वो थोड़ा सा ध्यान से सही भरें ताकि दिक्कत ना आए आपको। अब यहाँ पे कुछ शेड्यूल आपको दे रखा है, तो मैं आपको बता दूंगा कि फॉर्म आपको कहाँ से कैसे भरना है। तो एडमिशन शेड्यूल है, तो फॉर्म निकलेंगे आपको ऑनलाइन, ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन मॉड्यूल, फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय द EWS कैटेगरी। तो 30 अप्रैल से आप फॉर्म भरना शुरू करेंगे। जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है वो 30 अप्रैल से शुरू हो जाएगी और ये चलेगा। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय, ये चलेगा 15 मई तक, है ना। यानी कि 30 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और जो ड्रॉ निकलेगा वो निकलेगा आपका द डेट ऑफ फर्स्ट कंप्यूटराइज ड्रॉ ऑफ लोड्स ऑफ EWS। मतलब जो लकी ड्रॉ निकलेगा, पहली लिस्ट निकलेगी वो निकलेगी 20 मई 2024 को। तो आप जो फॉर्म भर रहे हैं उसका जो रिजल्ट निकलेगा, भाई आपका नाम आया या नहीं आया, वो 20 तारीख को आएगा। फॉर्म भरने का जो लिंक है वो आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की प्रक्रिया क्या रहेगी वो भी आप हमारे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमें आप व्हाट्सअप चैनल पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको सारी जो अपडेट है वो शेयर कर दूँगा और जो भी फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया वहाँ पर आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा 10वें पॉइंट को भी समझ लो। और 10वें पॉइंट में ये बता रहे कि एनी पर्सन रेजिडेंस इन दिल्ली, मतलब दिल्ली का ही रेजिडेंस होना चाहिए। मतलब दिल्ली में अगर आपके पास एड्रेस प्रूफ है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एंड यस, यहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट भाई मस्ट रहेगा, क्योंकि EWS कैटेगरी है। आप जो है इकोनॉमिकली जो है आप बैक हैं, मतलब आपकी इनकम अच्छी नहीं है, कम है, बहुत कम है, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जो जनरेट होता है, साथ में BPL वगैरह राशन कार्ड जो है वो आपको सबमिट करना होगा। और अप्लाई करने के टाइम आपको ये सारी चीज़ें ऑनलाइन भी हो सकता है भरनी पड़े। अब यही सारी चीज़ें दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि भाई जो इनकम है वो 1 लाख से आपकी कम होनी चाहिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से बना हो, है ना। ये सारी चीज़ें, राशन कार्ड वगैरह होना चाहिए, डिसएडवांटेज ग्रुप। तो ये DG क्या है, तो DG को इन्होंने समझाया है, शेड्यूल कास्ट हो गया, है ना, OBC वगैरह हो गया, सारे ये इस कैटेगरी में आते हैं। SC ST OBC जो है वो आपकी जो DG कैटेगरी में आते हैं। और EWS कैटेगरी में जिनकी इनकम कम होती है वो जनरल कैटेगरी से भी इसमें आ सकते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको वही दोबारा से रिपीट करवाई जा रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एज लिमिट क्या है। तो रिगार्डिंग एज लिमिट, तो यहाँ पर एज लिमिट देख लीजिए। अगर आप प्री प्राइमरी नर्सरी में कराना चाहते हैं तो आपको बच्चा 3 साल से 5 साल के बीच में आपका होना चाहिए। और एज लिमिट भी इन्होंने यहाँ पर दे रखी है, 31 मार्च को आपका एज काउंट होगा। अगर KG में एडमिशन कराना चाहते हैं तो 4 से 6 है, एंड प्राइमरी फर्स्ट क्लास में कराना चाहते हैं तो 5 से 7 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। हालांकि सिंपल से छूट भी आपको दी जाती है, जो भी एज रिलैक्सेशन है उसके रिगार्डिंग भी। तो ये तो सिंपल सा था। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और फॉर्म भरने का जो लिंक है वो
हमारी जो एजुकेशनल DOE की साइट है वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। और जो भी आपको कुछ भी दिक्कत रहती है या डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये जो PDF है मैं इस PDF को भी शेयर कर दूंगा अपने व्हाट्सएप चैनल पे, तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो, है ना। तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा हमें फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। भाई एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करने का यही मतलब है कि आप वो गलती ना करें, जैसे मल्टीपल डुप्लीकेट फॉर्म आप बिल्कुल ना भरिए, सिर्फ एक ही फॉर्म भरेंगे, एक ही मोबाइल नंबर से भरेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने फिर से दोबारा से रिपीट कर रहे हैं यहाँ पर। तो दोस्तों शेयर कर दो इस वीडियो को ताकि सभी ज़रूरतमंद तक पहुँचे। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब किए बगैर जाना नहीं, ताकि जो इस एडमिशन के रिगार्डिंग अगली अपडेट आपको मिलती रहेगी और आप परेशान ना हो। और एक प्यारा सा लाइक और कमेंट भी आप ज़रूर कर दें हमारे चैनल के रिगार्डिंग। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।